हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल नॉलेज। माय नेम इज़ माधुरी माने। आज हम देखने वाले हैं जीएसटी। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है जीएसटी के ऊपर है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है टैली में, ओके वो आज हम देखने वाले हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है जीएसटी में। ओके, सो फर्स्ट हम वो करते हैं। सो आपको Alt F3 करके कंपनी क्रिएट करनी है। क्रिएट कंपनी पे जाना है। ओके, क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम दे सकते हो। तो ये मैंने जीएसटी के लिए करा है तो जीएसटी सो प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये कंपनी मैंने बना दी है। अभी ये कंपनी मेरी कहाँ पे है तो ये लिख दूंगी मैं सिंपली पंजाब। सो ये पंजाब, आपको स्टेट भी पंजाबी डालना है। ओके, इसके बाद उसका पिन कोड, सो आपको पहले कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद मेलिंग नेम तो वैसे ही रहेगा। एड्रेस लिखना है, कंट्री इंडिया ही, स्टेट पंजाब। सो यहाँ पे हम पंजाब का कोड देते हैं 140413। ओके, उसके बाद आपके कंपनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल वगैरह जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो हमेशा ही 1 अप्रैल 2021 रहेगा। ओके, उसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी वही रहेगा 1 अप्रैल 2021। उसके बाद सिंपली आपको ये कंपनी एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, इस तरह से हमने कंपनी तो बना ली। कंपनी बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपको F11, आपको बटन बार पे भी F11 दिखाई देगा। जो राइट हैंड साइड पे हमारा जो बटन बार है उसमें भी आपको F11 दिखाई देगा और कीबोर्ड में भी आपको F11 है। आप कीबोर्ड पे F11 प्रेस कर दीजिए। उसमें स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाइए। वहाँ पे आपको एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को यस करना है। ओके, उसके बाद सेट अल्टर एंड जीएसटी डिटेल्स को भी आपको यस करना है। ओके, अभी आप देखेंगे जीएसटी डिटेल्स आपको फिल करनी है। पंजाब आएगा, रेगुलर रखना है आपको। ओके, जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट वही आ जाएगा। अभी जीएसटी नंबर लिख देना है आपको। सो पंजाब का आपका जीएसटी नंबर 03AA DCB 2230 M1Z3। ओके, मंथली लेना है। ओके, इस तरह से। और देयर होल्ड लिमिट इंक्लूड्स इनवॉइस वैल्यू रखना है। ओके, ये सब ऐसे ही रखना है, आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है और सिंपली इसको एक्सेप्ट करना है एंटर करके। सो आपको ये एंटर कर लेना है और ये पूरा विंडो एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, इस तरह से तो आपने जीएसटी एक्टिवेट कर दिया। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको अकाउंट इन्फो में जाके लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। क्रिएट में हमेशा ही क्रिएट में आपको पहले तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। अंडर कैपिटल अकाउंट ही आएगा और सिंपली उसको एक्सेप्ट कर देना, कुछ नहीं करना है। उसके बाद सेल्स अकाउंट का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। अंडर सेल्स ही आ जाएगा। यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यहाँ पे आपको नो करना है। ओके, और यहाँ पे गुड्स
टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद परचेस, ओके, यहाँ पे परचेस अकाउंट, ओके, यस कर लेना है। नॉट एप्लीकेबल, टाइप्स ऑफ लेजर्स में नॉट एप्लीकेबल कर देना। एप्लीकेबल, इज जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर एंड जीएसटी, नो, सर्विस नहीं, गुड्स लेना है हमें, ओके। इस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट लेजर में कैपिटल लेजर अकाउंट बनाया है, सेल्स लेजर अकाउंट बनाया है और परचेस लेजर अकाउंट बनाया है। अभी हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स बनाने, ओके। सो इसके लिए अभी हम बनाते हैं, चलो अभी हम लोकली बनाते हैं इसमें, ओके। सो मैंने बना लिया HMD प्राइवेट लिमिटेड, ओके, ये वाली कंपनी, ये हमारी सन्ड्री क्रेडिटर है, ओके। यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस कर देना है, ओके। ये हमारी लोकल कंपनी है इसलिए हमारा स्टेट पंजाबी रहेगा, कुछ नहीं करना है। रेगुलर, रजिस्ट्रेशन टाइप आपको हमेशा रेगुलर ही रखना है। अभी हमें यहाँ पे जीएसटी नंबर देना है 03, एक मिनट, रेगुलर, क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन, पंजाब कंप्यूटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ज़ीरो 3 AA CVB, ओके, 2243 M1Z3 एंटर करना है और जीएसटी टाइप यस बोलना है, ओके। आपको रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ही रखना है। पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल, ऐसे कर देना है। और वेरीफाई द पार्टी जीएसटीएन नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैंने जीएसटीएन नंबर डेमो डाला है, ओके। यहाँ पे मेरे पास कोई रियल जीएसटीएन नंबर नहीं है इसलिए, ओके। सो इसके लिए ऐसे आ रहा है और उसके बाद आपको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है एंट्री, ओके। उसके बाद हम एक और लेजर बनाते हैं दूसरा। सो यहाँ पे हमने बना दिया इन्फो कंपनी, ओके। इन्फो कंपनी बनाते हैं सन्ड्री डेटर्स, वो भी पंजाब में ही है।
सो 03 क्या है, जीएसटीएन नंबर देखिए क्या रहता है। 03 है हमेशा आपके स्टेट का कोड रहता है। उसके बाद जो फर्स्ट 5 जो अल्फ़ाबेट रहते हैं वो पैन कार्ड के रहते हैं। जो उस 03 के बाद जो डिजिट रहते हैं 10 वो पैन कार्ड के रहते हैं। वन जेड एंड 3 ओके। सो देखिए मैं जीएसटीएन नंबर फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट जो हमारा रहता है वो हमारा स्टेट कोड रहता है ओके। उसके बाद हमारा पैन कार्ड रहता है ओके। मतलब जिसकी कंपनी रहेगी उसका वो पैन कार्ड रहेगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आता है यहाँ पे देखिए 1 आया है, वो एंटाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। जेड तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मतलब जेड इज़ द कॉन्स्टेंटली यूज कैरेक्टर इन जीएसटी ओके। फाइनली जो न्यूमेरिकल आता है वो चेक कोड रहता है ओके। उसके बाद आपको रेगुलर रखना है, पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल, और ये पूरा ऐप को एक्सेप्ट कर लेना है ओके। इस तरह से हमने पूरा बना लिया है। अभी हम जीएसटी के जो टाइप है वो बनाएंगे। सो पहले हम इनपुट CGST बनाते हैं। इनपुट इसलिए यूज़ किया जाता है जब आप परचेस करते हो उस वक्त इनपुट जीएसटी का यूज़ किया जाता है, हमेशा याद रखिए। अभी ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। और टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी, सेंट्रल टैक्स है हमारा, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 ही रखिए यहाँ पे। राउंड मेथड नॉट एप्लीकेबल, उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। और आउटपुट आपका सेल्स के लिए आता है, आउटपुट CGST। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स GST, सेंट्रल टैक्स है वो आपका, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% ही रखना है। अभी इनपुट SGST मतलब आपका स्टेट GST रहता है। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस CGST, स्टेट टैक्स है आपका 0% ही रखना है, नॉट एप्लीकेबल। और आउटपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, स्टेट नॉट एप्लीकेबल। सो अभी हम इनपुट IGST लेते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आएगा GST। इंटीग्रेटेड टैक्स नॉट एप्लीकेबल। आउटपुट IGST मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स रहता है। सो इंटीग्रेटेड टैक्स 0%, नॉट एप्लीकेबल ओके। सो इस तरह से हमने सारी एंट्रीज कर लिए हैं ओके। अभी हमें एक बाहर का चाहिए सन्ड्री डेटर, तो अभी हम उसका बनाते हैं जो हमारे स्टेट से बाहर का जो जिसे हम बाहर सेल करेंगे वो लेजर हम बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कर्नाटका कंप्यूटर्स ओके। ये आएगा सन्ड्री डेटर्स में बिल मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस बोलना है आपको। और स्टेट में आपको कर्नाटका मेंशन करना है ओके। रेगुलर अभी उसका जो GSTN नंबर है वो हम फिल करेंगे 29 G 1314
R9Z6। ओके, GSTN नंबर ये मेरे डेमो वाले हैं, कोई उस कंपनी का नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके, सेट अल्टर एंड GST यस बोलना है आपको। सो यहाँ पे GST डिटेल्स में हम रेगुलर टाइप, रजिस्टर्ड टाइप रेगुलर ही रखेंगे। यहाँ पे पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल, GSTN नंबर, और ये पूरा एक्सेप्ट करके हमने, सो इस तरह से हमने लेजर्स बना लिए सारे, देख लीजिए। सो हमने कैपिटल का बनाया है, इन्फो कंपनी का बनाया है, इनपुट GST, इनपुट IGST, इनपुट SGST बनाया है, कर्नाटक कंप्यूटर्स बनाया है, आउटपुट CGST, आउटपुट IGST, आउटपुट SGST बनाया है। उसके बाद पंजाब कंप्यूटर्स, परचेस एंड सेल्स कई भी हमने लेजर्स बनाया है। ओके, सो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा है, तो कंपनी कैसे बनाते हैं, उसके बाद कंपनी में GST को एक्टिवेट कैसे करते हैं, और उसके बाद कौन से लेजर कैसे बनाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।